दोस्तों, ईरान इजराइल पर भारी पड़ता जा रहा है। इजराइल पिटता जा रहा है। ईरान ने इजराइल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को उड़ा दिया। इजराइल में राइजमैन रिसर्च सेंटर को उड़ा दिया, जहां पर तमाम रिसर्चर्स रिसर्च करते थे, साइंटिस्ट रिसर्च करते थे। तो ये बड़ा धमाका, बड़ा हमला ईरान ने इजराइल में किया, जिसके बाद अब इजराइल को ये उम्मीद थी कि अमेरिका उसके साथ आएगा, लेकिन अब अमेरिका ने भी इजराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के साथ लड़ने से फिलहाल मना कर दिया, के साथ ईरान के सामने आने से साफ मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि वो 14 दिन का वक्त लेगा, फिर सोचेगा, समझेगा, फिर बताएगा कि उसको ईरान इजराइल युद्ध में आखिर करना क्या है। तो अमेरिका आखिर क्यों पीछे हट गया, और अब पीछे हटा तो कब साथ आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा? तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भरत जी हैं। भरत जी, क्या हुआ? ये अमेरिका पतली गली पकड़ के निकल गया, ईरान को जवाब देना चाहिए था, इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए था, क्या हो गया? यही दोस्ती, यही प्यार? देखिए प्रज्ञा जी, क्योंकि अमेरिका को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इजराइल ने ईरान के साथ जो युद्ध छेड़ा है, इस समय पर ट्रंप अपनी छवि बिल्कुल एक महात्मा वाली और शांति संदेश देने वाली बनाना चाहते थे। वो नोबेल पुरस्कार के फिराक में थे। ट्रंप कभी कहते हैं कि भारत का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया, कभी वो कहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच में वो समझौता कराएंगे, और इस बीच जो है इजराइल और ईरान के बीच की जो जंग है, उस जंग में अब ट्रंप किस मुंह से उतरे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ट्रंप अगर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरते हैं तो ईरान इतना पावरफुल है कि ट्रंप को अपनी धरती पर टिकने नहीं देंगे, अमेरिका को अपनी धरती पर टिकने नहीं देंगे। पहला कारण यह है, इसको विश्लेषित करेंगे आगे। दूसरा कारण जो है उसको पहले समझेंगे। दूसरा कारण यह है कि ट्रंप बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है। ट्रंप हर चीज़ को बिजनेस और नफ़ा नुकसान की तुला पर तोल कर देखते हैं। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि इजराइल उनके पास आए और सार्वजनिक रूप से ये कहे कि दादा हमको बचाओ, भैया हमको बचाओ, बहुत मार रहा है इजराइल, भाई तुम आप लोगों की तो हमको बचाने की ये तो सदियों से जिम्मेदारी आप लोगों की थी। आप लोगों के भरोसे तो हम अरब कंट्रीज़ के बीच में सबको जो है उंगली करते रहते हैं, और अब जब हमने ईरान को उंगली कर दी है तब आप हमको बचाने नहीं आ रहे हैं, आप पीछे से सटक लिए, आप हमको बचाओ, बहुत मार रहा हमको बचाओ। तब ट्रंप ये कहें कि हाँ तथास्तु, हम आ रहे हैं तुमको बचाने, चलो टाई लगाए लाल रंग की और बचाने चले आए। पहला कारण ये है कि सार्वजनिक तौर पर आएँ नेतन्याहू कहने, और इसीलिए बार बार नेतन्याहू कह रहे हैं ट्रंप अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं भी आएगा तब भी हम युद्ध लड़ेंगे, तब भी हम। अमेरिका इस बात को प्रज्ञा जी बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध है। इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध में इजराइल तो कभी भी युद्ध रोक देगा, ईरान भी कभी भी युद्ध रोक देगा कि भैया हम तुम्हारे परमाणु उस पर नहीं मारेंगे बम, चलो रोको, ठीक है, लड़ाई माफ़ करो और फलाना करो, गांधी जी के बंदर बन जाएंगे, कभी भी बन जाएंगे ये दोनों देश। लेकिन क्योंकि ट्रंप जो हैं और अमेरिका जो है, आप देखिए, आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ नक्शे पर देखिए। जब नक्शा आप देखते हैं तब आपको मालूम चलता है इस नक्शे को देखने के बाद कि यूएस कहाँ है यहाँ, इजराइल कहाँ है यहाँ, और ईरान कहाँ है यहाँ। इस नक्शे में आप देखिए कि कितनी दूर है यूएस। प्रज्ञा जी, यहाँ से यहाँ मार कर पाना बड़ी मुश्किल की बात है, और इसीलिए यहाँ पर इन लोगों ने अपने ट्रूप्स उतार रखे हैं, अपने जो है सैनिक उतार रखे हैं इस रीजन में। ये जो अरब कंट्रीज़ का रीजन है प्रज्ञा जी, इस रीजन में अपने 40,000 सैनिक उतार रखे हैं, अपने जहाज़ भी उतार रखे हैं यहाँ पर, यहाँ की स्थिति कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पर अपना एक पिट्ठू बना रखा है। बहुत साफ भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ प्रज्ञा जी, यहाँ पर ये इजराइल नाम का एक पिट्ठू बना रखा है कि हम यहाँ इस धरती में आएंगे तो जैसे आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर किसी होटल में रुकते हैं तो आपका कोई पसंदीदा होटल हो जाता, भैया यहीं रुकेंगे, बड़ा बढ़िया आदमी है, ये सेवा वो अच्छा करता है इसी होटल में। तो जब यहाँ से आता है ट्रंप चल के इस जगह तक, तो यहाँ पर इन्होंने अपना बेस बना रखा है इजराइल को, और इस जगह से ये पूरे अरब को कंट्रोल करते हैं इजराइल के बहाने। इजराइल जैसे ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला है, जैसे ईरान का प्रॉक्सी हमास है, जैसे ईरान का प्रॉक्सी हूती है, उसी तरीके से आप कह सकती हैं कि ट्रंप का या अमेरिका का जो प्रॉक्सी है वो है इजराइल। और यहाँ से ये लोग इस अरब कंट्रीज़ को या खाड़ी के देशों को या आप कह लीजिए गल्फ कंट्रीज़ को, इन कंट्रीज़ को ये लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अब दूसरा मसला ये है कि अगर ट्रंप
ईरान में इस जगह पर यहाँ पर प्रज्ञा जी आते, यहाँ पर अमेरिकी सेना आती है मान लीजिए, तो उनके पास एक वाजिब रीजन होना चाहिए कि वो इस जगह से यहाँ दुनिया के दूसरे कोने में हमला करने क्यों आते हैं, क्यों आ रहे हैं। तो वाजिब रीज़न उनको देना पड़ेगा कि हम हमला क्यों करने जा रहे हैं। या तो उसका रीज़न ये हो कि ईरान ने इतना मारा इजराइल को कि इजराइल को धुआं धुआं कर दिया, गाजा बना दिया, इजराइल घुटनों पर आ गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हम अपनी जनता से कह रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं इजराइल को बचाने के लिए, क्योंकि सदियों से हमारे पुरखे इजराइल को बचाते आ रहे हैं, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है इजराइल को बचाना। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अगर ट्रंप यहाँ पर ईरान में लड़ने के लिए आएंगे तो वो फाइटर प्लेन से तो लड़ नहीं सकते। पहली बात, अमेरिका से उड़कर आएंगे यहाँ लड़ने के लिए, या फिर इजराइल से उड़कर ईरान के ऊपर मारने के लिए बम यहाँ पर आएंगे, बड़ा मुश्किल की बात है। यहाँ पर अगर इनको उतारना, इनको लड़ाई करनी है, अगर इतने बड़े ईरान में इनको लड़ना है और ईरानी सल्तनत को हराना है, तो फिर इनको सेना उतारनी पड़ेगी ज़मीन पर प्रज्ञा जी। और ज़मीन पर सेना उतार कर अमेरिका ईरान से जीत नहीं सकता, फाइटर प्लेन से जीत नहीं सकता, क्योंकि ये कहा जाता है ईरान के बारे में कि ईरान अगर 100 मिसाइलें रोज़ मारे प्रज्ञा जी इजराइल के ऊपर, 100 मिसाइलें रोज़ मारे और 3 साल तक मारे, तो भी उनकी मिसाइलों का सिर्फ 50% ही ख़त्म होगा। 50% मिसाइलें उनके पास फिर भी बाकी रह जाएंगी। ये ईरान के बारे में, मिसाइलों के बारे में कहा जाता है। ईरान को मिसाइल किंग कहा जाता है। जैसे कोई किसी के पास परमाणु है, कोई फाइटर में नंबर 1 है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, ईरान ने इतने सालों तक इतनी मिसाइलें बनाई हैं कि 3 साल तक मारे फिर भी 50% मिसाइलें ही मार पाएगा, यदि 100 मिसाइलें रोज मारे इजराइल के ऊपर। इसलिए अमेरिका सीधे यहाँ पर उतरने की गलती नहीं करेगा। यहाँ सीधे ईरान में सीधे उतरने की गलती का मतलब है कि अपने सैनिकों को कटवा देना। और इसीलिए अमेरिका सोचने समझने के लिए 14 दिन का वक्त मांग रहा है, वरना ट्रंप जिस मूड के व्यक्ति हैं, जिस मूड के आदमी हैं, वो दुनिया जानती है कि वो तुरंत निर्णय कुछ भी ले लेते हैं। है तुम्हारे ऊपर 50% का टैरिफ है, तुम्हारे ऊपर 30% का टैरिफ है, कनाडा अब तुम हमारे में मिल जाओगे, हम कनाडा को ले लेंगे। है फलाना जो नीचे इनका शहर है जहाँ से वो नहर निकलती है, जिसका विवाद था, नाम भूल गए हम, उस इलाके को हम अपने में ले लेंगे। तो ये इस तरीके के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। तो अब मसला ये है कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका को करे तो करे क्या, युद्ध में उतरे कि इजराइल को बचाने उतरे, करे तो करे क्या। इसीलिए वो 14 दिन का वक्त ले रहा है। वो देख रहा है कि गुरु जीत कौन रहा है, इजराइल जीत रहा है कि ईरान जीत रहा है। अगर ईरान जीत रहा होगा तो फिर अमेरिका ये कहेगा कि ठीक है भाई, लड़ाई माफ़ करो, ये युद्ध नहीं होना चाहिए, और तुम जो है परमाणु समझौता ये बाद में कर लेंगे। ठीक, इन्होंने कहा है कि बाद में परमाणु समझौता हम कर लेंगे। अगर उतरेगा यूएस, मेरे कहने का मतलब एक ही है, अगर उतरेगा यूएस तो फिर उसको आर पार करके जाना होगा ईरान से। ईरान की जो अभी की सत्ता है उस सत्ता को हटाना होगा। इनके जो भी परमाणु बेसेस हैं जहाँ पर न्यूक्लियर की बातें कही जा रही हैं, परमाणु बम रखा हुआ है, उस जगह को नष्ट करनी होगी और यहाँ की सत्ता को पलटना होगा। तब यहाँ से वापस जाना होगा, पूरा काम करके वापस जाना होगा, अगर यहाँ अमेरिका उतरता है तो, क्योंकि अमेरिका की एक जवाबदेही होगी। लेकिन इजराइल, वही बात है, इजराइल कभी भी युद्ध रोक सकता है, अमेरिका एक बार उतरने के बाद फिर युद्ध नहीं रोक सकता। फिर पूरी दुनिया दादागिरी पर सवाल उठाएगी, फिर पूरी दुनिया ये कहेगी गए तो थे ईरान में, ईरान ने ठोक के भगा दिया तुमको। ईरान जो है वो सीरिया नहीं है, ईरान जो है अफगानिस्तान नहीं है, ईरान जो है ईरान में तोरा बोरा की पहाड़ियाँ नहीं है। इस तरीके की बातें फिर शुरू होने लगेंगी मुस्लिम कंट्रीज़ में, और जो धाक है, जो दबदबा है, वो दबदबा खत्म होने लगेगा। और किसी भी बड़े व्यक्ति को अपना दबदबा बनाए रखने की बहुत बड़ी चिंता होती है। वो कीचड़ में इतनी जल्दी नहीं उतरता है प्रज्ञा जी। और अमेरिका इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि ईरान अगर भारी पड़ता है तो फिर वो कोई निर्णय लेगा। 13-14 दिन तक देखेगा मसला क्या है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, आप कैमरा इधर लाइएगा। ये जो पाकिस्तान है इसकी भी एक थ्योरी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके जो फील्ड मार्शल है, इसका जो फील्ड मार्शल है मुनीर, इस पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये आतंकवादियों को पालने वाला देश है, फलाना है, ढिमकाना है। अभी तक ट्रंप भी इस बात को कह रहे थे कि ये देश बड़ा आतंकियों को पालता है और हम इसको क्यों पैसा दें, हम इसके साथ क्यों रहें। लेकिन अब वही ट्रंप इस देश के
सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुनीर के साथ में लंच करते हैं। आप जान रही हैं, नौकर के साथ में लंच कर रहा है एक देश का मालिक। आप समझ रही हैं प्रज्ञा जी, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि ट्रंप ये इंश्योरेंस चाहते हैं कि मुनीर अपना परमाणु बम ईरान को ना दे, या फिर ऐसी स्थिति पड़ जाए, अगर ऐसी स्थिति पड़ जाए कि इजराइल और अमेरिका साथ मिलकर ईरान के ऊपर अगर हमला कर भी दें, यही 14 दिन का वो वक्त है, इसीलिए ट्रंप पीछे हट गए हैं। अगर ये और अमेरिका मिलकर हमला कर भी दें ईरान के ऊपर, तो फिर ईरान को पाकिस्तान सपोर्ट ना दे, पाकिस्तान यहां से इनको परमाणु हथियार या कुछ भी ऐसा सपोर्ट ना दे। दूसरी बात यह है कि यहां पर ट्रंप ये चाहते हैं कि इधर से तो इजराइल हमला करेगा ही करेगा, यहां हमको अपना एयर स्पेस दे दे पाकिस्तान अमेरिका को, अमेरिका यहां से ईरान के ऊपर हमला कर सके। और इसी बात को मनाने के लिए, डॉलर का खेल करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो डॉलर पर बिकने वाला देश है, पाकिस्तान को मनाने के लिए, एयर स्पेस लेने के लिए, यही रणनीति बनाने के लिए ये 13-14 दिन का जो वक्त है, जो मैं आपको बता रहा हूं प्रज्ञा जी, क्योंकि मैं जियोपॉलिटिक्स का अच्छा छात्र रहा हूं, मैं भूगोल का भी अच्छा छात्र रहा हूं, और आज की चीज़ों को मुझे लगता है कि मैं उस पर बात कर सकता हूं, मैं उसको समझा सकता हूं। तो यूएस जो चाहता है वो ये चाहता है कि हमको पाकिस्तान का स्पेस मिल जाए। पाकिस्तान क्योंकि ईरान से लगा हुआ है, यहाँ से हम इन पर आसानी से हमला कर सकते हैं, इधर से इजराइल हमला करेगा। भविष्य की योजना बनाने के लिए ट्रंप नौकर मुनीर के साथ में लंच कर रहे हैं, और इस बात का भी इंश्योरेंस ले रहे हैं कि गुरु जब हम ईरान को मारेंगे तब तुम परमाणु तो ना चला दोगे वहाँ से, इस बात का भी इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो ये मसला है प्रज्ञा जी पूरा। बिल्कुल, तो एक तरीके से जो ज़मीन तैयार की जा रही है अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला करने के लिए, उसके लिए भी ये 14 दिन हो सकता है मांगे गए हो। लेकिन फिलहाल जो भी हो रहा है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर, जो भी अपडेट्स, जो भी डेवलपमेंट्स हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, वो आपको उल्टा चश्मा यूसी पर मिल ही रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको तमाम खबरें, तमाम वीडियोस बिना रोक टोक आप तक पहुँचती रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।